बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो जी आज का व्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ और आज मेरी बेटी की क्लास में पार्टी थी तो उसके लिए मैं फिर जल्दी सुबह उठ गई थी और उसको मैंने आज बना कर दिए थे पार्टी के लिए कबाब के सैंडविच। और ये कबाब मायोनीज़ और केचप और थोड़ी सी प्याज बीच में डाल के वेजिटेबल थोड़ी बहुत, और बस ये मैंने सैंडविच मेकर में कबाब बना कर दिए थे। और ये कबाब मैंने ज़्यादा बना लिए थे और मैंने अपनी छोटी बेटी और बेटे को भी फिर यही लंच में साथ दिया था। इससे तो खैर टीचर ने चॉइस दी हुई थी कि जो मर्ज़ी लंच में ले आए, लेकिन बेटी को ये ज़्यादा पसंद था तो उसने कहा था मामा कबाब वाले सैंडविच ही बना कर दें। ये क्लास पार्टी के लिए फिर मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया था और बस उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाया, रेडी करवाया और फिर स्कूल भेज दिया। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने अपने लिए कश्मीरी चाय बनाई। और कश्मीरी चाय पहले मैंने वाइटल की ट्राई की थी, लेकिन उसका टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया और अब मैं एवरीडे की लेके आई थी तो इसका टेस्ट मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस फिर ये मैंने मॉर्निंग में अपने लिए यही मैंने कश्मीरी चाय बनाई थी और बस, और मैंने नाश्ता नहीं लिया था। और ये जी एवरीडे की था। और 1 कप मैंने इसमें दूध लिया और ये एवरीडे का एक साशे कश्मीरी चाय का मिक्स किया और थोड़ी सी चीनी बीच में डाली और 1 टीस्पून बादाम का पाउडर बीच में मिक्स किया। और बादाम का पाउडर आमतौर पे मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ अक्सर, ये फिर मीठे वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है। और बस फिर ये मैंने करके और इसको 10 मिनट के लिए पकाया और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और बस ये फिर मेरा नाश्ता था। और नाश्ते के बाद आज मैंने बनाने थे शामी कबाब और उसके लिए फिर मैंने 1 किलो ये कीमा था मटन का और उसको फिर मैंने वॉश करके कुकर में डाल दिया। उसमें लहसुन, प्याज और नमक, मिर्च और हल्दी। मिर्चें थोड़ी कम डालूँगी क्योंकि मैंने लाल साबित मिर्चें जो है वो 7-8 वो भी डाल दी थी क्योंकि इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है शामी कबाब में। और बस इसको फिर 10 मिनट के लिए कुकर में बंद करने के बाद फिर अब मैं इसमें दोबारा कुकर खोला है और इसमें मैं दाल शामिल कर दूँगी। और ये 1 कप दाल है 1 किलो कीमे के लिए। और बस फिर इसमें दाल शामिल करने के बाद फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए वेट दे के तो कुकर को बंद करके रख दिया था। और दाल भी मैंने 2 घंटे पहले भिगोई हुई थी। और अब इसमें थोड़ा-सा पानी रह गया था, इसको मैं अब खुश्क कर लूँगी और खुश्क करने के बाद फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। अभी तक इसमें मैंने सिर्फ़ नमक, मिर्च और हल्दी और ये साबुत लाल मिर्च ही डाली थी। और इसको ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसमें गरम मसाला और काली मिर्च थोड़ी-सी ऐड करूँगी। और यहाँ पर अब मैं इसको चॉपर में पीस रही हूँ। वैसे तो ख़ैर ये सिलबट्टा में भी हो सकता है, लेकिन चॉपर के साथ काम आसान हो जाता है, तो इसीलिए मैं बस चॉपर में डाल के तो इसको ग्राइंड कर लूँगी। और बस ये पहला बैच मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये सेकंड बैच था। और बस ये सारा यहाँ पर ग्राइंड हो गया। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है और गरम मसाला। ये पकाते हुए ऐड नहीं करना, ये आखिर में जब कबाब बनाने लगेंगे तब ऐड करना है। और फिर ये धनिया जो है ये भी मैंने पहले से धो के और खुश्क कर लिया था, इसका पानी बीच में ना हो, वरना कबाब अगर फ्रीज़ किए हों तो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर धनिया के साथ पानी भी बीच में हो। और अब ये मैं बना रही हूँ ब्राउनीज़। इसमें मैदा, चीनी और मक्खन, ये 1 कप तीनों चीज़ें शामिल होंगी और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर ये 1-1 टेबलस्पून। और बस इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके और फिर इस तरह इसको शीशे के बाउल में डाल लें। और उसके बाद फिर इसको मैंने ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में 5 मिनट के लिए रख दिया था और ये बहुत ज़बरदस्त बन जाता है और माइक्रोवेव में बन जाता है। अच्छा, ये चिल्ड्रंस डे था तो मुझे पता नहीं था, तो बच्चों ने मुझे याद करवाया कि मम्मा हम आपको कार्ड्स बना कर देते हैं जब मदर्स डे होता है, तो आपने हमें कुछ नहीं बना के दिया जब चिल्ड्रंस डे था। तो बस फिर ये मैंने बच्चों को सरप्राइज़ दिया ताकि जब वो स्कूल से आएँ तो वो खुश हो जाएँ। और ये बस ब्राउनीज़ मैंने बनाई और ऊपर चॉकलेट सिरप मैंने और ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल दिया और ये बहुत अच्छी बनती हैं और 5 मिनट के अंदर बन गई। और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, बड़ा खुश हुए थे वो कि मम्मा ने चिल्ड्रंस डे पे उनको सरप्राइज़ दिया। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये ग्राइंडर में डाल के और ग्राइंड कर लें। इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत जल्दी बनती हैं। अब जो मैंने कबाब का मिक्सचर बना के रखा था उसके मैं अब कबाब बना के तो इनको फ्रीज़ करूँगी। और उसके लिए ये छोटा सा एक सांचा है, बस इसमें डाल के बड़ा जल्दी काम हो जाता है इससे। और बस मैं इसे कबाब बना लूँगी और सारे कबाब बना के तो फिर इनको फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, कबाब बने हुए पड़े हों ना तो ये बहुत आसानी रह जाती है, बच्चों को लंच में भी देने में भी आसानी हो जाती है। सैंडविच बना के देना, वैसे ही कबाब फ्राई करके दे दें। और वैसे भी कभी होता है कि बच्चों को कोई सालन पसंद नहीं आ रहा, तभी भी फ्राई करके दे दें।
तो इस ये बने पड़े हों तो बड़ी आसानी हो जाती है। और बस फिर इनको सबको बना के तो ये मैं फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। और आज मैं सालन में बना रही थी साबुत माश की दाल, और ये छिलकों वाली हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो बस ये मैंने भिगोई हुई थी पहले, और इसको अब मैं अच्छी तरह मल के 5-6 पानी इसके निकाल दूँगी और ये सारे छिलके अच्छी तरह रिमूव हो जाएंगे। और साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया था ताकि जब तक मैं रोटियां बनाऊं तो ये भी थोड़ा सेट हो जाए। और बस इसको मैं अब डब्बे में डाल के तो फ्रिज में थोड़ी देर रख दूँगी। और इसको रखने के बाद फिर मैं अब दाल बना रही थी। और दाल के लिए फिर मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन, इसमें 1 प्याज डालना है और 2 टमाटर डालने हैं और 1 ही जवी लहसुन की, और अदरक थोड़ी ज़्यादा डलेगी क्योंकि माश की दाल में थोड़ी ज़्यादा अदरक डलती है। और बस इसका मसाला मैं भून रही थी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें दाल शामिल की, इसके छिलके मैंने उतार लिए थे, और इसमें पानी मैंने आधा गिलास शामिल किया, और इसको मैंने कुकर में पकाया था और 5 मिनट मैंने वेट दिया था। और इतने ज़बरदस्त ये अलग अलग दाना बना हुआ है और बड़ा अच्छी गली हुई थी। और ये जो छिलकों वाली दाल होती है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है जो दूसरी दाल हम लेके आते हैं उससे। तो इस वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा ये छिलकों वाली दाल ही पसंद की जाती है। अब मैं कुछ कबाब मैंने रख लिए थे, और ये था मेरा कि दाल के साथ इनको फ्राई कर दूँगी। और बस ये फिर मैंने नहीं फ्रीज़ किए हुए थे इनको, मैं अंडा लगा के और बस फ्राई करने लगी हुई थी। और दाल के साथ इस तरह कबाब हों या चिकन के पीसेस वगैरह अगर पड़े हों, कई दफ़ा मैं वो भी फ्राई कर देती हूँ। अक्सर वो भी मसाला लगा के तो फ्रीज़र में रख लेती होती हूँ। नहीं हो तो फिर कबाब तो हर टाइम ही होते हैं ना। तो बस फिर ये दाल के साथ मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे। कबाब फ्राई करने के बाद मैंने रोटियां भी बना ली थी, और ये हमारा आज का खाना रेडी था। अच्छा, ये बच्चों को स्कूल हस्बैंड लेने गए थे तो वापसी पे फिर वो मौसम्मी और किन्नू का जूस भी ले आए थे। अक्सर वो ले आते हैं बच्चों को, फिर आते साथ ही जूस दे दिया, फिर वो नहा के और चेंज करने के बाद फिर वो खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं बच्चों को जूस डाल के दे रही थी और हस्बैंड को डाल के दे रही थी। बस बच्चों को जूस देने के बाद फिर मैंने किचन के रुमाल जो रोटियों वाले होते हैं वो भिगो के रखे हुए थे और गर्म पानी में, तो बस उनको वॉश करके तो बाहर लॉन में डाल के आई हूँ। अच्छा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि मैं बच्चों को जब रोटी देती हूँ तो उसके ऊपर बटर लगा के तो फिर देती हूँ, तो इस वजह से वो रुमाल पे भी लग जाता है बटर, थोड़ा बहुत तो लगता ही है। तो इस वजह से फिर वो जल्दी ये ख़राब। ये अब नेक्स्ट डे है और कबाब अब यहाँ पे फ्रीज़ हो चुके थे, बस इसको ट्रे निकाली है मैंने, और अब मैं इसको एक बॉक्स में डाल के और फिर दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। अब ये फिर जब भी ज़रूरत हो तो फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेशली लंच बॉक्स में बच्चों के ये काफ़ी काम आ जाते हैं। और बस ये एक में सारे नहीं आए थे, और फिर मैंने ये 2 बॉक्सेस में डाल के तो सारे रखे थे। और उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।